सोचिए हमारे फोन और कंप्यूटर के अंदर एक पूरी दुनिया है, एक छुपी हुई दुनिया जो सब कुछ मैनेज करती है। आज हम उसी दुनिया के एक सबसे बड़े रहस्य, सिंक्रोनाइजेशन को समझने वाले हैं। कभी सोचा है, एक तरफ गाना चल रहा है, दूसरी तरफ कोई फाइल डाउनलोड हो रही है और साथ ही साथ हम टाइप भी कर रहे हैं, मतलब इतने सारे काम एक साथ। तो ये सब आपस में टकरा क्यों नहीं जाते? सिस्टम क्रैश क्यों नहीं हो जाता? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, सिंक्रोनाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे सिंक्रोनाइजेशन सॉल्व करता है। इसका एक नाम है रेस कंडीशन। चलिए इसको एक बड़े आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं और ठीक उसी पल कोई ऑनलाइन आपका बैलेंस चेक कर लेता है। अब अगर सिस्टम सिंक्रोनाइज नहीं है तो क्या होगा? उन्हें शायद पैसे कटने से पहले वाला बैलेंस दिख जाएगा, जो कि जाहिर है गलत जानकारी है। बस कंप्यूटर की दुनिया में इसी समस्या को कहते हैं रेस कंडीशन। जब दो या उससे ज्यादा प्रोसेस एक ही शेयर्ड डेटा को एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं तो नतीजे इस बात पर निर्भर करता है कि कौन पहले फिनिश करेगा, और इसके जो नतीजे हैं वो अनप्रेडिक्टेबल और काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। ओके, तो इस रेस कंडीशन से बचने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट्स एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन, इसको एक ऐसे कमरे की तरह इमेजिन कीजिए जिसमें एक बार में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। तो कोड का वो हिस्सा जहां हमारे उदाहरण में बैंक बैलेंस को एक्सेस किया जाता है, वो बन जाता है हमारा क्रिटिकल सेक्शन। और नियम सिंपल है, जब एक प्रोसेस अंदर है तो बाकी सबको बाहर इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए, इस समस्या के किसी भी अच्छे समाधान को 3 शर्तें पूरी करनी ही पड़ती हैं। पहला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब साफ है एक टाइम पर एक ही प्रोसेस अंदर होगा। दूसरा, प्रगति, यानी अगर कमरा खाली है तो किसी को बेवजह बाहर इंतजार नहीं करवाया जा सकता। और तीसरा, बाउंडेड वेटिंग, ये इसलिए जरूरी है ताकि कोई प्रोसेस बेचारा हमेशा के लिए इंतजार ही ना करता रह जाए। तो इस समस्या को हल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक पूरा टूल बॉक्स होता है। चलिए इस टूल बॉक्स में से 2 सबसे जरूरी टूल्स को निकाल कर देखते हैं। पहला टूल है म्यूटेक्स। सिंपल भाषा में ये रिसोर्स की चाबी है। जिस प्रोसेस के पास चाबी है वही उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल। और जब काम खत्म तो वो चाबी यानी लॉक को रिलीज कर देता है ताकि कोई और उसे इस्तेमाल कर ले। इसका नियम बड़ा सख्त है, जिसके पास चाबी है वही ताला खोलेगा। अच्छा, दूसरा टूल है सेमाफोर। ये चाबी जैसा नहीं है, ये एक सिग्नल या काउंटर जैसा है। इससे ये कंट्रोल होता है कि एक रिसोर्स को एक टाइम पर कितने प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। सोच लीजिए जैसे एक क्लब का बाउंसर जो गिनती रखता है कि अंदर कितने लोग जा सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि म्यूटेक्स और सेमाफोर में आखिर मुख्य अंतर क्या है और कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है? तो फर्क को समझते हैं। म्यूटेक्स जैसा हमने देखा एक लॉकिंग मैकेनिज्म है, वहीं दूसरी तरफ सेमाफोर एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। म्यूटेक्स में जो प्रोसेस लॉक करता है अनलॉक भी वही कर सकता है। ये एक तरह की ओनरशिप है। लेकिन सेमाफोर के सिग्नल को कोई भी प्रोसेस जो एलिजिबल है वो बदल सकता है। तो अगर एक लाइन में समझना हो तो म्यूटेक्स का फंडा है लॉकिंग और ओनरशिप, बस। और सेमाफोर का फंडा है सिग्नलिंग और काउंटिंग। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर ये टूल्स जो व्यवस्था बनाने के लिए बने हैं वही एक नई समस्या खड़ी कर दें? बस यहीं से शुरू होती है कहानी डेडलॉक की। इमेजिन कीजिए एक ट्रैफिक जैम। ऐसा ट्रैफिक जैम जहां 2 गाड़ियां आमने सामने आकर ऐसी फंसी हैं कि ना कोई आगे जा सकता है ना कोई पीछे, सब रुक गया। कंप्यूटर की दुनिया में इस महा ट्रैफिक जाम को ही डेडलॉक कहते हैं। ये तब होता है जब 2 या ज्यादा प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स का इंतजार कर रहे होते हैं और कोई भी अपना रिसोर्स छोड़ने को तैयार नहीं है। नतीजा, पूरा सिस्टम आकर ठप हो जाता है। और पता है, ये डेडलॉक का परफेक्ट स्टॉर्म बनाने के लिए 4 शर्तों का एक साथ होना जरूरी है। पहला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी रिसोर्स शेयर नहीं हो सकता। दूसरा, होल्ड एंड वेट, एक रिसोर्स पकड़ के बैठे हैं और दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा, नो प्रीएम्पशन, मतलब किसी से उसका रिसोर्स जबरदस्ती ले नहीं सकते। और सबसे अहम, चौथा, सर्कुलर वेट, जब प्रोसेसेस की एक ऐसी चेन बन जाती है जहां हर कोई अगले वाले के रिसोर्स के लिए रुका हुआ है। ये सर्कुलर वेट का फंडा बहुत सिंपल है। समझिए, प्रोसेस 1 के पास एक रिसोर्स ए है और उसको रिसोर्स बी चाहिए।
ठीक है, लेकिन रिसोर्स बी जो है वो प्रोसेस 2 के पास है। और मजेदार बात यह है कि प्रोसेस 2 को रिसोर्स ए चाहिए जो कि प्रोसेस 1 के पास है। देखा, दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं एक ऐसी साइकिल में जिसका कोई अंत नहीं है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या निकलता है? यही कि ये जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है ना, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ प्रोसेसेस को आपस में टकराने से रोकना है और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि वो अपना काम पूरा कर पाएं, आगे बढ़ पाएं। और यही चीज़ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस दुनिया में हम हर चीज़ में ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा परफॉर्मेंस मांगते हैं, उस दुनिया में स्पीड और सेफ्टी के बीच ये संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसी चुनौती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनर्स के सामने हमेशा रहेगी।